रोनी, टोनी, चैंप और किया टूर एंड ट्रैवलिंग का अपना डिप्लोमा कर रहे थे। आज उनका अगला प्रोजेक्ट था राजस्थान। राजस्थान जो रहस्यों की खान है, तो चारों अपना सामान बांध चल पड़ते हैं राजस्थान। ट्रेन चलती है। अरे नहीं, ओ माय गॉड, मैं फिर से लेट हो गई। अरे सुनो, अरे मेरी कोई ट्रेन को रुकवाओ। अरे टोनी, किया कहाँ है? वहीं हर बार की तरह लेट है। अरे यार, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। टोनी का फोन रिंग होता है। टोनी कॉल रिसीव करता है। अबे यार, कहाँ है तू? तुम्हारी ट्रेन के पीछे। टोनी ट्रेन से बाहर देखता है। अरे नहीं, तो इसी के लायक है, अब लगाती रह रेस। क्या बकवास है, एक तो मुझे छोड़कर जा रहे हो, ऊपर से मुझे कह रहे हो भुगत। अब रोको इस ट्रेन को। ट्रेन को रोको मतलब हलवा है क्या ट्रेन को रोकना? तो अब मैं क्या करूं? मुझे सोचने दो। सुनो, हम नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाएंगे, तुम दूसरी ट्रेन पकड़कर आ जाना, हम तुम्हारी वही वेट करेंगे। अरे पर अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, मैं कह रहा हूँ वही करो। ठीक है। अब क्या हुआ? होना क्या था, रह गई पीछे। इसको साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। तो अब क्या वो वापस चली जाएगी? नहीं। तो फिर क्या, हम नेक्स्ट स्टेशन पर उतरेंगे और उसका वेट करेंगे। अरे फिर से नहीं यार। सभी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। चाचा, नेक्स्ट स्टेशन कितनी देर में आएगा? मेरा मतलब कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर का बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि क्या तुम लोगों को पता है कि वो कौन सा स्टेशन है? मैप के हिसाब से यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। नाम है रामगढ़। सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है हम राजस्थान आ गए, तभी तो ये गढ़ वाले गांव शुरू हो गए। वो सिर्फ कहने को रामगढ़ है, पर निवास वहाँ भूत, प्रेत और पिशाच ही करते हैं। क्या ये भूत, प्रेत एंड ऑल सच में एग्जिस्ट करते हैं क्या? मैंने तो आज तक भूत या कहानियां ही सुनी हैं, पर ये सच में होते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ। नॉट अगेन यार, अब तुम लोग मत शुरू हो जाना। चाचा, ये रामगढ़ कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? और ट्रेन तो रुकती ही होगी ना यहाँ पे? सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है, वो भी दिन ढलने से पहले। 5 बजे के बाद वो भी नहीं रुकती। ओह शिट मैन, और अगर किया को 5 बजे के बाद ट्रेन मिली तो? वी जस्ट होप कि सब सही हो। गाइस, स्टेशन आने वाला है, अपना अपना सामान उठा लो। वैसे भी 2 ही मिनट रुकेगी यहाँ पर ट्रेन। ट्रेन रुकती है। Information. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. और सब उतरने लग जाते हैं। टोनी जैसे ही चाचा को थैंक्स बोलने के लिए मुड़ता है, चाचा वहां नहीं थे। शायद वो उठकर दूसरे डिब्बे में चले गए होंगे। ये सोचकर टोनी भी ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन एक लंबा सा हॉर्न देकर चल पड़ती है। सब लोग टोनी, रोनी और चैंप को ऐसे देखते हैं जैसे ये तीनों अब किसी को नजर नहीं आएंगे। क्या यार, ये किया हर बार ट्रैवलिंग के मजे को खराब कर देती है। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, अब हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ, अब हम यहीं पर रुककर उसका इंतजार करेंगे। टोनी का फोन रिंग करता है। हाँ, कहाँ पहुँची तुम? कोई ट्रेन मिली या नहीं? नहीं यार, कुछ नहीं है। ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। कैसे मैनेज करेंगे हम? तुम रुको, कुछ सोचता हूँ मैं। तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से कोई व्हीकल पकड़कर। हम कल सुबह मिलते हैं अगले शहर में। हेलो हेलो, किया मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, शायद नेटवर्क इशू है यहाँ पर। हेलो टोनी, मैं कह रही हूँ तुम लोग चले जाओ, हम कल सुबह मिलते हैं अगली सिटी में। किया मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कॉल कट जाता है और अंधेरा भी अपना आंचल फैला लेता है। अब ये तीनों कुछ समझ नहीं पाते कि करेंगे क्या। इतने में ही एक ट्रेन आ जाती है। अब सब हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कोई ट्रेन वहां नहीं रुकती। शायद आज मौत का खतरनाक साया उन पर मंडरा रहा था। यार, कहीं वो चाचा सच तो नहीं कह रहे थे? अगर यहाँ सच में कोई भूत वूत हुआ तो? नो, बिग नो। यार, मेरी तो अभी उम्र ही क्या हुई है, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, जैसे हम तो अपना जनाजा साथ लेके आए हैं। कैन यू प्लीज शट योर माउथ? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम यहाँ रात कैसे निकालेंगे? और ऊपर से ये ठंड बढ़ती जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे यार? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इतने में ही पीछे से एक खतरनाक आवाज होती है जो सबके दिल दहला देती है। अब ये तीनों डर को महसूस करने लग गए थे। क्या रोनी, टोनी और चैंप कभी किया से मिल पाएंगे, या फिर इस डरावनी रात और सुनसान जगह पर ही अपना दम तोड़ देंगे? ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल रूहानी दुनिया में। अगर ऐसी ही और भी कहानियां सुननी है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूतिया स्टेशन कहानी के पार्ट 1 में हमने अब तक जाना कि रोनी, टोनी और चैंप एक ऐसे स्टेशन में फंस गए हैं जहां से बाहर कैसे जाएं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। इस कहानी के पिछले पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी को। मैं बोल ही रहा था कि हमें ऐसी जगह पर जाने का चांस नहीं लेना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं हर बार तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। ये तुमने कब बोला था? क्या हुआ बोला नहीं तो? सोचा तो था ना। तुम लोग मेरे थॉट्स को समझ नहीं सकते क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से बाहर जाकर किसी से हेल्प लेनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। पर हमारा सामान? यहाँ के सन्नाटे को देखकर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आएगा? अब चलो कुछ ढूंढना पड़ेगा, वरना जिस स्वैग में ये पतले पतले कपड़े डाल के आए थे वही स्वैग इस ठंड में हमारी पतलून टाइट कर देगा। ओके चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अरे अरे रुको, मुझे तो लेकर चलो। टोनी, रोनी और चैंप तीनों स्टेशन के बाहर खड़े थे, मगर दूर दूर तक उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी इंसान का दिखना तो दूर की बात है, रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। अब ये कुछ ज्यादा ही डरावना हो रहा है यार, मुझे सुसु आ रही है। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा सा हल्का होकर आता हूँ। चैंप जैसे ही साइड में जाता है उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। चैंप चिल्लाता हुआ भाग के आता है। अरे वहाँ कुछ है। कहाँ? चल देखते हैं, कोई चूहा होगा। तीनों उधर जाते हैं और वहां उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। कहाँ है भूत? यार सच में कुछ तो था। हाँ देखा हमने, क्या था? कितनी बार तो बोला है मैंने कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता। इससे पहले कि रोनी अपनी बात पूरी करता, पीछे से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज होती है। तीनों पीछे पलटते हैं तो सामने जो दिखा उसे देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। मम्मी ये क्या है? टोनी थोड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है तो देखता है किसी जानवर का कंकाल था। इससे पहले कि टोनी उसके नजदीक जाता, वो कंकाल अचानक से उछल पड़ता है। टोनी! चैंप का सुसु उसकी पैंट में ही निकल जाता है। टोनी थोड़ा सहम जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है, कुछ तो है यहाँ। कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ है यहाँ, शायद भूत। बोला था ना मैंने, कुछ तो अजीब है यहाँ पर तुम लोग ही कह रहे थे कि भूत भूत कुछ नहीं होता। अब भुगतो। और मैं तो कह रहा हूँ कि इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ, चैंप बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई थिंक हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। पर चलेंगे कहाँ पे? यहाँ से आगे जाने के सारे रास्ते बंद हैं। ऊपर से हमारे फोन भी स्विच ऑफ होने वाले हैं। कहाँ जाना है ये बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलो। तीनों वहां से भाग के वापस बैग्स के पास आ जाते हैं। वहां देखा तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओह शिट, ये हमारे बैग्स में किसने आग लगाई? तीनों इधर उधर पानी ढूंढते हैं मगर फिर से असफल रहते हैं। टोनी, रोनी और चैंप ने पहली बार अपने आप को इतना हेल्पलेस फील किया था। तीनों वहां एक पिलर के पास बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो शायद उनकी मदद करने आ जाए। जैसे ही वो आग बुझती है, एक अजीब सी आवाज तीनों को सुनाई देती है। वो तीनों बड़ी हिम्मत करके उस आवाज को फॉलो करते हैं। वो तीनों उस आवाज को फॉलो कर रहे थे और शायद उन्हें पता नहीं था, मगर उनका पीछा कोई और साया भी कर रहा था। चैंप पीछे मुड़ता है और चिल्लाता है, चैंप क्या हुआ? अपने पीछे कोई तो था, कोई ऐसा जिसे मैंने कहीं तो देखा है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ गया वो, मगर कोई तो था। कोई नहीं भाई, चल आगे चलते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो अजीब सी आवाज किसी बुजुर्ग के रोने की आवाज में बदल जाती है। ऐसी आवाज जैसे कोई बुरी तरह से करहा रहा हो। भाई यार, जिंदगी में पहली बार इतना डरावना फील हो रहा है। मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। भाई यहीं से मुझे भी फील हो रहा है। वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। अब ये आवाज उनके नजदीक आने लगती है। कभी ये आवाज दर्द से कराहने लग जाती है, कभी किसी के दुख में रोने लग जाती है और कभी हंसने लग जाती है। टोनी बड़ी हिम्मत करके उन दोनों को वहीं पर छोड़कर आवाज को फॉलो करने चल देता है। माथे पर पसीना, डर के मारे सूखा गला और कपकपाते हुए पैरों से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पैर से कुछ टकराता है और वो फिर से एक और कंकाल पर जा गिरता है। बचाओ बचाओ! रोनी और चैंप भाग के उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। भाई वो। टोनी फंबल करते हुए कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहा था।
क्या हुआ भाई, तू ऐसे क्यों गिरा, कैसे गिरा और इतना डरा हुआ क्यों है? रोनी वो कंकाल हाथ से उसे इशारा करता है मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या ये सब रोनी, टोनी और चैंप की मानसिक स्थिति से जन्मी एक मन घड़त कहानी थी या सच? आखिर क्यों रोनी, टोनी और चैंप इस जगह पर फंसे? क्या वो इस खतरनाक साए से खुद को बचा पाएंगे या खुद भी यहीं एक साया बनकर रह जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे इस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट। तब तक के लिए हंसते रहिए और डरावनी दुनिया की इन कहानियों का लुत्फ उठाते रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूतिया स्टेशन कहानी के पार्ट 1 और 2 में हमने अब तक जाना कि रोनी, टोनी और चैंप एक ऐसे स्टेशन में फंस गए हैं, उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो उनकी समझ के परे है और अब इस स्टेशन से बाहर कैसे जाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा। इस कहानी के पिछले पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी को। रोनी वो कंकाल हाथ से उस ओर इशारा करता है मगर वहां कुछ भी नहीं था। अरे कहाँ गया? वो यहीं तो था। आई नो, कुछ तो था, तभी तो इतना डरा हुआ है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले वहां से भागने लग जाते हैं। शायद उन्हें नहीं पता था मगर उनका पीछा एक साया भी कर रहा था। तीनों अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे। शायद आज तीनों की मौत तैयार थी, तभी तीनों रुकते हैं। उनके पीछे का साया भी रुक जाता है। तीनों एक दूसरे का हाथ जोर से थामते हैं और पीछे पलटते हैं। अब जो हुआ उससे वो खुद इतने हैरान थे, उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और वो बोलते हैं, चाचा जी। उनके सामने वही ट्रेन वाले चाचा जी बड़ी ही जख्मी हालत में खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, चाचा का वो पुतला एकदम तेज रफ्तार में उनके बिल्कुल पास आ जाता है। शायद वो टोनी, रोनी और चैंप को डराना चाहते थे मगर इस बार वो तीनों नहीं डरते। मुश्किल से 5 इंच का गैप उनके और चाचा के बीच में था। क्या हुआ चाचा जी? आप इस भूतिया जगह पर क्या कर रहे हो? ऐसा कहते ही टोनी उनके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। उनका हाथ एकदम जख्मी हालत में था, जैसे वो घाव काफी दिन से हो। अरे चाचा जी, ये आपका हाथ इतनी जख्मी हालत में क्यों है? और आपके तो पैर में भी चोट लगी हुई है। और ये आपके सिर से खून क्यों बह रहा है? चाचा जी आप यहाँ आओ, यहाँ बैठो, मैं आपको फर्स्ट एड कर देता हूँ। रोनी तेरे इस छोटे बैग में किट है, जल्दी निकाल के दे। वैसे आप यहाँ क्यों आए? आप तो हमें भी यहाँ उतरने से मना कर रहे थे। इससे पहले कि टोनी अपनी बात खत्म करता, चाचा जी ने एक भयानक आवाज में उनको बोला, चले जाओ यहाँ से, बोला था ना यहाँ मत उतरो। तुम भी मेरे घर, मेरे गांव को जलाना चाहते हो, मुझे यहीं पर तड़पता छोड़ना चाहते हो। नहीं चाचा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप अपना हाथ दिखाइए, मुझे उसे साफ करना है। हाँ, काफी दिन का है, तब से जब से मुझे मेरे बेटे ने यहाँ छोड़ा है। और मुझे पता है कि तुम लोगों को भी उसी ने भेजा है, ये देखने के लिए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया। नहीं चाचा, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो आगे जा रहे थे, हमारी दोस्त की वेट में हमें यहाँ रुकना पड़ा। और आपके सामने ही तो ये बात हुई थी ट्रेन में, आपको तो वैसे भी पता है। इससे पहले कि टोनी कुछ बोलता, चाचा एकदम उठ के दौड़ पड़े। टोनी, रोनी और चैंप तीनों चाचा के पीछे भाग रहे थे। अचानक उनकी आंखों के आगे धुआं छा गया और जैसे ही वो सब क्लियर हुआ, चाचा वहां से गायब हो चुके थे। सब लोग भूत को भूलकर चाचा को ढूंढने लग जाते हैं। चाचा, चाचा आप कहाँ हो? आप ठीक तो हो ना? चाचा जी, हम आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप प्लीज बाहर आ जाइए। कहीं चाचा को भूत अंकल तो नहीं ले गए? तभी अचानक रोनी का पैर किसी चीज से टकराता है और उसने जैसे ही नीचे देखा, रोनी का कलेजा मुंह को आ गया। भूत! कहाँ है भूत? रोनी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, मानो उसका गला किसी ने पकड़ लिया हो। जब दोनों के सामने देखा तो सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी और वो कोई और नहीं, खुद चाचा जी ही थे। तीनों एकदम सहम जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कुत्तों के रोने की बहुत खतरनाक आवाजें होती हैं। तीनों डर के मारे चाचा के पास बैठ जाते हैं।
और जैसे ही तीनों चाचा को छूते हैं, अचानक सारी भयानक आवाजें बंद हो जाती हैं। तीनों चुपचाप चाचा के पास बैठे रहते हैं। शायद उन्हें यह भरोसा था कि अब चाचा जी ही उन्हें बचा सकते थे। सुबह के 5 बज चुके थे। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। चाचा का मृत शरीर बुरी हालत में था, मानो वो शव कई दिनों से यहीं पड़ा हो। चलो रोनी, कहो, चाचा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। हाँ, शायद इससे उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। तीनों मिलकर चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, चैंप बोलता है, ओह शिट, अब क्या हुआ? मैंने बोला था ना कि मैंने किसी जाने पहचाने इंसान को देखा है उस परछाई में। हाँ तो? अब मुझे याद आया कि वो चाचा जी ही थे। इसका मतलब ये कि चाचा जी हमारे सामने नहीं, वो तो पहले से ही मरे हुए थे। हाँ, तभी शायद वो मुझे ट्रेन में दिखे नहीं। जब उतरते समय मैं पीछे पलटा तब। पर उनके हमसे क्या दुश्मनी थी? तभी उन्हें पास में साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने चाचा जी दिखाई देते हैं। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल मेरे 3 बेटे थे। वो यहाँ की सारी जमीन जायदाद बेचकर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं इस गम को बर्दाश्त ना कर पाया और उनके वापस आने की उम्मीद में यहीं इस रेलवे स्टेशन पर बैठ गया। यहाँ बिना कुछ खाए पिए मैं बीमार पड़ गया और मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही थी। मैं यहाँ किसी को भी आने नहीं देता था, मगर तुम लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर मुझे मुक्त कर दिया। अब मेरी ये यात्रा खत्म हो गई और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। भगवान तुम तीनों को हमेशा खुश रखे। और इतना कहते ही एक तेज रोशनी उन्हें अपने सामने ले जाती है। वहां एक गहन सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक ट्रेन रुकती है। पीछे से आवाज आती है किया की। ओए रोनी, टोनी और चैंप, चलना नहीं है क्या? वैसे भी यहाँ ये ट्रेन 2 ही मिनट रुकेगी। तीनों अनमने भाव से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और सुन्न होकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। इधर किया नॉन स्टॉप बातों से अपनी बक करती है और ट्रेन अपने अगले डेस्टिनेशन को चल पड़ती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अब आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनी कहानियों के शौकीन दोस्तों को अभी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।